हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जो है बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 6 तक हो चुका है। ये पार्ट 7 है। नए देखें हैं तो पार्ट 6 तक देख लीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं और इस चैनल पर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो होता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए पार्ट 6 तक नहीं देखें तो पार्ट से देख लीजिएगा। ये पार्ट 7 है। चलिए देखते हैं पार्ट 7 क्या कहा गया है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, जब पूर्णतः विभाजित का बात किया जाएगा, देखिए जब पूर्णतः विभाजित का बात किया जाएगा, छोटी से छोटी संख्या रहेगा ना, तो एक बात याद रखिएगा, पहले इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालिए पहले। 12, 24, 48, 60 और 96 लिखा हुआ है। खिलाइए 2 से। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 30 दूनी 60, 48 दूनी 96। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 होगा यहाँ, मतलब 24 दूनी 48 होगा। ठीक है, फिर 2 खिलाइए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 24 दूनी 48। ठीक है, फिर 2 खिलाइए। 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 15 का 15, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 2 खाएगा, हाँ खा जाएगा, ये दोनों खा जाएगा। 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 15 का 15 और 6 दूनी 12 हो गया। अब 3 से खिलाइए। 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3 और 3 5 15, 3 दूनी 6। ठीक है, हो गया। अब नहीं खाएगा तो देखिए 5 गुना 2 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 और 40 400, 240 गुना 2 480। ठीक है, इसका मतलब जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम आपका क्या आया, एलसीएम आपका 480 आया। एलसीएम का क्या मतलब है कि सबको गुना कर दीजिए, अगर गुना कीजिएगा तो आपको 480 आया। ठीक है, 80 आया। तो आपको क्या करना है, क्या बोला है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो एक बात जान लीजिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5। छोटी संख्या किसे कहते हैं, बड़ी संख्या किसे कहते हैं, इससे पहले जस्ट नंबर सिस्टम चैप्टर बताए हैं, जिसमें टोटल 31 पार्ट में स्टेप बाय स्टेप नंबर सिस्टम बताए हैं। ठीक है, नहीं देखिए देख लीजिएगा कि 31 पार्ट में टोटल नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट थे सभी को क्लियर किया बहुत अच्छा से। ठीक है, उन्हें सब कुछ बताएं, छोटी संख्या बड़ी संख्या सब कुछ बताएं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब क्या बोला, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ये 4 0 और 1 5, 5 अंक पड़ गया। आपको 480 से दे दीजिए भाग। देखिए कि 1000 के 10,000 के नजदीक का कौन सा संख्या है। ठीक है, तो एक बार 2 बार में 48 दूनी 96, मतलब 960। खिलाइए 0 0 4, ये कट गया। ठीक है, अब ये 4 से उतर गया। 4 से उतर गया तो अब गौर कीजिएगा कि 480 है, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 1 0 यहां दे लीजिए। ठीक है, इसका मतलब 20 बार में कट सकता था, 20 बार में कट सकता था। तो आपको कितना कम पड़ रहा है देख लीजिए। अगर आप देखिएगा यहाँ पर 400 आया है, ठीक है 400 आया है, तो आप कितना रहता, तो आपको 480 कट जाता। अगर 80 ज्यादा और रहता तो विभाजित हो जाता, विभाजित हो रहा है। 80 अगर रहता 480 तो कट जाता। किसका मतलब कितना कम पड़ रहा है, एक कम, मतलब 80 कम पड़ रहा है। 400 दिया हुआ 80 कम पड़ रहा है। तो पूछा गया 5 अंकों से छोटी छोटी संख्या क्या होगा, तो 80 कम पड़ रहा है। आपका संख्या ये है, तो 80 जोड़ दीजिए इसमें। 80 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए 10,080 हो गया। 10,080 हो गया तो संख्या क्या होगा, ये 10,080 होगा। समझ गया ना, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 80 कम पड़ रहा था तो 80 हम जोड़ दिया। अगर 80 हम जोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा, बोल रहा है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो आपको संख्या ये होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित बोला जाएगा, छोटी से छोटी संख्या बोला जाएगा, तो आपको समझ जाना है, कैल्शियम निकालना है। ठीक है, 6, 5,
4, ठीक है। निकालिए 2 से, 3 दूनी 6, 5 का 5, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, 30 गुना 2 60। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो 60 निकलेगा, ठीक है। एलसीएम आपका 60 निकला है तो बोला 1456 के में क्या जोड़ना पड़ेगा जो विभाजित हो जाए। तो आपको देखना होगा कि 1456 के नजदीक कौन सा संख्या है जो 360 से विभाजित हो रहा है। तो एक बार में देखिए, 2 बार में 120, 5 2 25 हो गया, 256 खिलाइए, 24 240, 240, ठीक है। 6 हो गया, 1 हो गया, 16 हो गया। 16 हो गया तो क्या बोल रहा है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए बोला गया है। तो एक बताइए, ये 16 बचा है, हमको 60 खिलाना है, कितना और रहता तो 60 कट जाता है। तो एक बार देखिएगा, 60 दिया हुआ आपका, 16 आपके पास है, तो देखिए 44, अगर 44 और रहता, मतलब 16 बच रहा है, अगर 44 और रहता तो 60 से कट जाता ना, कट जाता। तो बोला कि कौन सा कितना संख्या जोड़ना चाहिए, तो 44 जोड़ाएगा। क्यों? क्योंकि 44 जोड़ने पे पूरी तरह कट जाएगा। 44 अगर 16 में 44 अगर जोड़ते हैं तो आपका 60 पूरी जाएगा, और 60 जो है एक बार में कट जाता है, ठीक है। तो बोला कि कितना जोड़ना चाहिए, तो ये 44 जोड़ा जाएगा। ये एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बात और, जिनको भी एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है, एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस। उस चैनल पे हम मैथ और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कराते हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा। बहुत ही अमेजिंग तरीका से जितने रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हैं, मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, डाइस, सेलोलिज्म, कैलेंडर, सब बताएं उसमें, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताएं। नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है, 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड, याद रखिए सेकेंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है। मतलब कहने 3 सेकंड बाद बजती है, फिर 6 सेकंड बाद, फिर 9 सेकंड बाद, ऐसे करके सेकंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है। तो 36 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेगी, ठीक है। पहले निकालिए कि एक साथ कितनी बार, तो 36 मिनट बाद निकालिएगा, पहले निकालिए एक साथ कितना बार बजेगा। तो एक साथ अगला बार तीनों जो संख्या ये है एक साथ कब बजेगा। तो एक साथ बजने के लिए आपको निकालना होगा इसका एलसीएम। 3, 6, 9, 12 और 15, एलसीएम निकालिए। 3 से 2 से खिलाइए, 3 दूनी 6, 9 का 9, 6 दूनी 12, 15 का 15। अब 3 से खिलाइए, 3 का 3, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15, हो गया। 5 गुना 2 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। इसका मतलब इसका एलसीएम जो हो जाएगा 180। और 180 जो आया, क्या आया, सेकेंड, क्योंकि संख्या सेकेंड में है। 1 सेकेंड बराबर 60 मिनट होता है, मतलब 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो कितना है, 180 सेकेंड है। 180 सेकेंड बराबर क्या होगा, 3 मिनट होगा, 3 मिनट होगा ना, क्योंकि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। 180 मिनट, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, ठीक है। तो 180 सेकेंड है तो 3 मिनट हो गया, 3 मिनट। अब बोला है कि 36 मिनट में देखना है, तो 36 मिनट में बजेगा। तो देखिए एक बार में 3 बार मिनट में वो टोटल एक साथ बजेगा, ठीक है। तो 3 मिनट में, तो 3 से भाग दे दिए, इसका 12 36 का मतलब क्या है, वो कितना बार बजेगा, तो 12 बार बजेगा। तो 36 मिनट में 12 बार एक साथ बजेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर 12 हो गया, समझ गए। 2012 में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड के बाद रंग बदलती रहती है, ठीक है। मतलब रंग बदलते रहते थे, आप देखे होंगे यातायात पे लाल, पीला, हरा रंग का होता है, तो उस सेकेंड के अनुसार वो तीनों बदलती रहती है, ठीक है। यदि वे तीनों 10:15 मतलब कहने के लिए 10:15 या 0 सेकेंड के प्रातः के समय पर एक साथ बदलती है, तो अगला बार कब बदलेगी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब 10:15 बदलती है तो जब एक साथ कब बदलेगी अगला बार, ठीक है। तो अब देखिए पहले इसको निकालना होगा आपको एलसीएम। 24, 36, 54 खिलाइए 2 से, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, फिर 2 से, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 27 का 27, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है।
फिर 3 से, 2 के 2, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 गुना 2 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। इसका मतलब इसका एलसीएम जो आएगा 216 होगा। समझ रहे हैं क्या मतलब हो रहा है? कहने का मतलब है एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम जो है मतलब जो इस सबका संख्या गुना किया जाता है, तो गुना करके 216 है, ठीक है। अब 216 क्या है? सेकेंड। देखिए सेकेंड दिया हुआ है, सब सेकेंड है, तो 216 सेकेंड है। आप देखते होंगे कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 60 तिया 180, तो इसका मतलब 3 मिनट बराबर 180 सेकेंड। और कितना सेकेंड बच रहा है? तो 36 सेकेंड बच रहा है, तो 36 सेकेंड, 3 मिनट 36 सेकेंड। तो बताइए 10:15 बज रहा है, तो 3 मिनट जोड़िए 18 मिनट, 18 मिनट 36 सेकेंड। तो 18 मिनट 36 सेकेंड है कहीं? देखिए तो 18 मिनट 36 सेकेंड, तो ये होगा आंसर। समझ गए? ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 क्या बोला गया? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेष 4 देती है, ठीक है। लेकिन वो जब वही संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल 0 देती है, मतलब शेषफल नहीं देती है, मतलब कट जाता है संख्या, शेषफल रहता है नहीं, कट जाता है इसका मतलब, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बोला जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना हो पहले। तो एलसीएम क्या है? 16, 18, 20 और 25, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिए 2 से। तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 25 के 25, 2 से, 4 दूनी 8, 9 के 9, 5 दूनी 10, 25 के 25। अब देखिए 5 से, 4 का 4, 9 का 9, 1 का 1, 5 25, ठीक है। देखिए 9 गुना 6 कितना हो गया? 36, 36 पंचे 180, 180 पंचे 18, 18 पंचे 90, 900, 9 दूनी 1800, 18 दूनी 3600। इसका मतलब इसका एलसीएम जो आएगा वो आपका 3600 होता है। 3600 एलसीएम है, तो बोला गया है कि भाग देने के बाद शेष 4 आता है। तो एक बार बताइए 3600 के प्लस 4, तो 7 से, तो लेकिन जब उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब सर के क्या होता है? तो एक बात जान लीजिए, संख्या को कैसे लिखा जाता है पता है? एक बात जान लीजिए, जब ये भाग जाता है, जो बीच वाला संख्या होता है उसको भाज्य बोलता है, ठीक है। ऐसे भाजक बोलता है। ये सब टोटल नंबर सिस्टम में बताएं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक बराबर क्या होता है, सब कुछ बताएं नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसे भागफल बोलते हैं और नीचे को शेष बोलते हैं। आपको पता है भाज्य मतलब संख्या, जो भी संख्या दिया जाता है। तो संख्या बराबर जानते क्या होता है? संख्या बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष, ठीक है। एक और बताइए, भाजक तो संख्या ही हो गया, जो संख्या से दिया जाता है, जो भाग दिया जा रहा है, भाग देने का। तो भाग कितना निकला? एलसीएम 3600, 3600 भागफल के मान लेते हैं और शेषफल 4, तो यही हो गया 3600 के प्लस 4। समझ गए? अब आपको 36 के का मान इतना रखना है कि 7 से विभाजित हो जाए, मतलब शेष नहीं रहे, मतलब 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और के का मान अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? 3604, 3604 हो जाएगा। के का मान 1 करते हैं 3600 गुना 1, 3600 हो जाएगा प्लस 4, तो 3604 कटता है 7 से? नहीं कटेगा। 7 बजे 35, 10, 14, 34 हो जाता है। 34 तो है नहीं, ठीक है। अगर के का मान 2 रखते हैं तो, के का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 36 दूनी 72, 7204 को 7 से खिलाइए, 7 है 7, 9 7 दूनी 14, 6 बजे 64, तो 64 है ही नहीं। इसका मतलब है कि के का मान तब तक आपको रखना है जब तक ये पूरी तक कट नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 7 से विभाजित बोल रहा है कटने के लिए। तो के का मान अगर हम 5 रखते हैं, ठीक है, तो 36 गुना 5 कीजिए प्लस 4 बटे 7 कीजिएगा, ठीक है। तो 36 गुना 5 हो जाता है 36 पंचे 180, 180 हो गया, लेकिन 2 जीरो बच गया, 2 जीरो ले प्लस 4 बटे 7, 18004, 18004 बटे 7, ठीक है। इसको काटिए, देखिए 7 दूनी 14, इधर हो गया 40, 7 पचे 35, इधर हो गया 50, 7 49, 1 बच गया 14, तो 14 तो अंतिम में ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि संख्या पूरी तक कट जाता है। तो तब तक तो संख्या कौन सा कट रहा है? ये संख्या कट रहा है। तो बोला विभाजित कौन सा संख्या होना चाहिए? विभाजित बोला है तो विभाजित ये संख्या हो रहा है, विभाजित तो ये संख्या होनी, आंसर ये हो जाएगा। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, समझ गए ना। इसका मतलब के का मान तब तक रखना, जैसे देखिए ना 1 रखे 2 रखे, उसी प्रकार अब 3 4 5, मतलब जब इस तरह का सवाल आएगा तो तब के का मान तब तक आपको रखना होगा जब तक ये संख्या पूरी तक कट नहीं जाता है।
समझ गए के का मान कैसे रखा जाता है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 होता है, ठीक है। लेकिन वो 9 द्वारा पूर्णतः विभाज्य भी है। वो जो संख्या शेष 3 बचता है ना, वो संख्या 9 द्वारा भी विभाज्य है, ठीक है। तो उसको निकालना होगा, सबसे छोटी संख्या बोला जाएगा, तो आपको निकालना होगा पहले एलसीएम। 5, 6, 7, 8 ऐसी संख्या 4 ना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालिए 2 से, 5 का 5, 3 दूनी 6, 7 का 7, 4। अब कोई संख्या तो नहीं कटेगा, हमको लगता है नहीं कटेगा, हाँ। तो 7 गुना 4 कितना हो गया 28, 28 तिया 84, 84 पंचे 84, इधर 2 3 84 क्या, इधर 10 हो गया, तो 84 840। इसका मतलब ये एलसीएम जो इसका होगा वो आपका 840 होगा, ठीक है। 840 बोला है, तो एक बार बताइए 840 के प्लस 3 3 से बच रहा है, आपको बता दी के का मान कैसे रखा जाता है, लेकिन वो 9 द्वारा भी विभाज्य, तो 9 द्वारा भी विभाज्य, ठीक है। तो अब के का मान ऐसा रखना है जो पूरी तक कट जाए, ठीक है। अगर आप के का मान 1 रखते हैं तो 840 गुना 1 840 होगा, प्लस 3 843, 843 को 9 से कट जाएगा, देखिए तो 9 में 81 33 हो रहा है, तो नहीं कटेगा। तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है, के का मान 2 रखिए, के का मान 2 रखिए, तो 48 84 दूनी 84 गुना 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 180, 1680 प्लस 3 1683 को 9 से कटेगा, देखिए तो 9 का 9 78, 9 72, 9 63 एकदम कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, के का बराबर 2 रखिए, ठीक है। तो 884 गुना 800 मतलब 884 बोलते हैं, 840 गुना 2 करते हैं, प्लस 3 करते हैं, बटे 9 करते हैं, ठीक है। तो 840 गुना 9 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 1680 और प्लस 3 बटे 9, 1680 प्लस 28 1683 बटे 9। इसको काटिएगा तो पूरी तक कट जाएगा, ठीक है, मतलब कट जाएगा, ठीक है। काटने से बोल रहा है कि पूरी तरह विभाज्य हो, मतलब वो 9 द्वारा विभाज्य भी है, ठीक है। तो संख्या कौन सा विभाज्य संख्या, तो ये आपका 1683 हो जाएगा। तो संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो संख्या 1683 हो जाएगा, समझ गए। ये 2011 में पूछा है, यह क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।